चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और बेसिकली जो आज हमारी वीडियो है वो होगी एसएससी जेईई के बारे में। उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बारीकी से। तो सिलेबस भी डिस्कस होगा, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ आज। वो स्ट्रेटजी आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी। तो कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, जेईई का या एई का, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सिग्मा रूल। बेसिकली आजकल बहुत फेमस है सिग्मा रूल। तो सिग्मा रूल है क्या? हमारा सिग्मा रूल फर्स्ट क्या है? तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द बिगेस्ट फिश, राइट। सो आपको सबसे बड़ी मछली को फंसाना है। तो कैसे फंसाना है, क्या है क्या नहीं है? अब बिगेस्ट फिश का मतलब है आपका वेटेज, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का वेटेज क्या है? वो है आपकी फिश, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ समझिए आप कि जैसे आप मान लीजिए छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सर्वे हो गया, हाईवे हो गया, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनको कवर करके सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होगा मार्च में, आप आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बाकी सभी सब्जेक्ट्स को, लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए फरवरी तक इनको कवर कर रहे हो, एक मंथ बचा है आपके पास। तो आप जब सॉइल, एनवायरनमेंट, फ्लूइड, बीएमसी, ये 4 सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो आपको एक मंथ बहुत कम लगेगा, और उस टाइम पे आपको रिवीजन का भी प्रेशर होगा। तो बेसिकली बात ये है कि ना आप पहले के सब्जेक्ट को ही रिवाइज कर पाओगे, ना नए सब्जेक्ट्स को पढ़ पाओगे। तो आप वो एग्ज़ाम को क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बट आप इसका अपोजिट करते हो, आप एग्ज़ाम को एनालाइज करते हो, उसके सब्जेक्ट्स को देखते हो कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को मेंटेन करते हो, खुद को मेंटेन करते हो, अपना डेली रूटीन वैसे डिज़ाइन करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गोना गेट द सक्सेस, राइट। सो वो कहते हैं ना, मेहनत तो ठीक है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चूज द टफेस्ट बैटल फर्स्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर आइडेंटिफाई द बिगेस्ट फिश। सो अब मैंने क्या किया है, आपके सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश की है। अब ये 3 कैटेगरीज क्या हैं? मैंने लिखा है नेवर एवर थिंक टू स्किप, दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। आप इन सब्जेक्ट्स को कभी स्किप करने का सोचना भी मत, नहीं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों? अब देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स, या आप कह सकते हैं जियोटेक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आप देखिए कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन से लेके बिल्कुल सॉइल के फाउंडेशन, डी फाउंडेशन तक आपको इंजीनियरिंग फॉर्मूलाज के एमसीक्यूज तक सॉल्व करने आने चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना वास्ट है ये सब्जेक्ट। तो आपको बिल्कुल डिटेल्स में इसके न्यूमेरिकल से लेके, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से लेके, वन लाइनर से लेके, हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का कॉन्सेप्ट, और जितने भी टेबल्स हैं इसमें, जैसे रिलेटिव इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है, ड्राई सॉइल से लेके मॉइस्ट सॉइल तक, कितना आपका डेंसिटी है सॉइल की, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसका कितना वैल्यू है, 7 to 17 है, ठीक है। हर एक वैल्यू आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब अगले सब्जेक्ट पे बातें हैं, वो है एनवायरनमेंट, ठीक है। जब हम एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, सॉइल तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब सॉइल के बाद का जो बात आती है हमारी, ठीक है, सॉइल के बाद आता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बेसिकली आपको वेस्ट वाटर भी पढ़ना है, रॉ वाटर के बारे में भी पढ़ना है। आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए हल्की सी केमिस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए। आप हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं एनवायरनमेंट की, क्वालिटी कंट्रोल्स की, आप उसको देखिए, आपको बिल्कुल वहाँ से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी डेफिनेटली। मैंने ट्रिक से आपको क्वेश्चन समझाए हैं वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। जैसे आपको हार्डनेस का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से
आपको वेस्ट वाटर आना चाहिए, वेस्ट वाटर के जितने ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्रोसेस है वो सब भी आपको पता होना चाहिए। बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल डेप्थ में जाके। आपको बीओडी से न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको एएसपी से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। रॉ वाटर में जाते हैं तो फिल्टर से न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। जैसे आपको कंजप्शन निकालने आनी चाहिए, कितना ब्लीचिंग पाउडर लगेगा, कितना एलएम लगेगा, कितना डोजेस होंगे, तो डिटेल में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आगे बात आती है फ्लूइड की। अब फ्लूइड के ऊपर बात आती है तो फ्लूइड को हम दूसरे नाम से हाइड्रोलिक्स के नाम से जानते हैं। तो आपको फ्लूइड को पहले तो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसके बाद काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, उसका पाइप फ्लो के बारे में पता होना चाहिए, या फिर मॉडल्स जो हैं, ठीक है, वो भी हल्का फुल्का पता होना ही चाहिए। उसके बाद आपको ओपन चैनल फ्लो बिल्कुल डिटेल में आना चाहिए। हाइड्रोलिक जंप का कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपकी जो स्लोप्स हैं, माइल्ड स्टेप जितनी भी हैं सभी पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको हाइड्रोलिक टर्बाइंस, मशीन्स, पंप्स, ये सभी चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीएमसी, अब इसका मतलब है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, तो बहुत मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आपको मटेरियल बिल्कुल प्रॉपर वे में आना चाहिए। अब मटेरियल जैसे स्टोन्स हो गया, स्टोन्स कहाँ से मिलते हैं हमें? रॉक से, तो रॉक्स की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए बिल्कुल डेप्थ तक आपको, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे टिम्बर है, उसकी क्लासिफिकेशंस भी पता होनी चाहिए कि कौन सी जो हमारी वुड है वो कौन से ट्री से मिलती है, ठीक है। एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस से कौन सी मिलती है, कॉनिफर से कौन सी मिलती है, बिल्कुल आपको टिप्स पे आना चाहिए ये। उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको बिल्कुल डेप्थ में पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, एशलर मेसनरी क्या है, ठीक है। बिल्कुल हर चीज़ के बारे में हो गया, स्टेयर्स के बारे में हो गया, डोर्स के कितने पार्ट हैं, विंडोज़ कितने टाइप्स की हैं, रूफ्स कितने टाइप्स के हैं, लिंटल क्या होता है, डीपीसी कैसे प्रोवाइड होती है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी पता होने चाहिए। बेसिकली एंड में जो पेंट है, बिटुमिन है, एग्रीगेट्स के बारे में है, हर चीज़ बिल्कुल टिप्स पे। तो देखिए कितना आपका कवर हो गया, 50 to 60% आपका कवर हो चुका है 4 सब्जेक्ट से ही। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड करता है। आपको खुद की प्रायोरिटी को छोड़ के एग्ज़ाम की प्रायोरिटी पे ध्यान देना है, बिकॉज समटाइम्स वी गो टू इमोशनल अकॉर्डिंग टू आवर फेवरेट सब्जेक्ट। लाइक मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो था जैसे आरसीसी, तो मैं उसी को पढ़ के चलूँगा कि यार मैं उसको अच्छे से पढ़ लूँ फिर देखते हैं। लेकिन एग्ज़ाम कुछ और डिमांड कर रहा है, तो आपको एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को अच्छा रखना है, ठीक है। अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये भी इम्पॉर्टेंट रोल है। जब आपके ये 4 सब्जेक्ट कवर हो गए, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप इन पे आइए, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वे। अब सर्वेइंग में आप क्या कर सकते हो? सर्वेइंग में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे चेन है, कंपास सर्वे से आता है, लेबलिंग से आता है, टेक्योमेट्री से आता है, कंटूरिंग से आता है, प्लेन टेबल से भी आता है, ठीक है। तो सिलेक्टिव टॉपिक हैं, अगर ये आते हैं तो आप सर्वे में कॉन्फिडेंस से जा सकते हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। आरसीसी कोडल प्रोविज़न आएंगी आपको प्रीलिम्स में, और मेंस में आपको डिज़ाइन करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको कोडल प्रोविज़न बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, कैसे प्रोवाइड होती है, कितना क्राइटेरिया है, कवर्स आपको पता होना चाहिए, होता क्या है क्या नहीं होता है। मैंने डिस्कस किया भी है वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे, और एक वीडियो मैंने फील्ड की जो बनाई थी उसमें हर चीज़ डिटेल में की है इन्फोर्समेंट के बारे में, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। अब बात आती है सोम की। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी कुछ सिलेक्टिव आपको देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज़ का, वहाँ से पढ़िए। वहाँ से जो हमारे इलास्टिक कांस्टेंट्स की जो 4 एग्जैक्ट रिलेशंस है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आप चले जाइए दूसरे चैप्टर पे, आपको बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स से क्वेश्चन बनेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको थर्मल स्ट्रेसेस से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह से आप सिलेक्टिव पढ़िए। हाईवे, इसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़िए, ट्रैफिक वॉल्यूम निकालना आना चाहिए आपको, बिटुमिन्स के टेस्ट आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स निकालने आने चाहिए आपको। तो ये जो डिटेल्स में है, पेमेंट का डिज़ाइन आना चाहिए, पेमेंट का मटेरियल कैसे होता है, सब कुछ आपको डिटेल्स में आना चाहिए हाईवे से।
इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को मैं थोड़ा सा महत्व दूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को इनमें प्रॉब्लम होती ही होती है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके छूटते हैं। तो इसको भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एसएससी इसको टारगेट कर रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए, उसमें भी इरिगेशन भर भर के था, एक कुछ एक शिफ्ट में, कुछ में ईजी था, ठीक है। तो अब जब आप इतना कुछ पढ़ोगे तो आपको टाइम तो लगेगा। अब आप सोच लो, आपके पास 15-20 दिन बचे हैं, तो जो सब्जेक्ट्स बचे हैं, स्टील हो गया, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, रेलवे हो गया, अब आपके पास चॉइस है कि आप नया पढ़ोगे या जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। सो इट्स बेटर टू रिपीट व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर rather than choosing something new, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा है कि यू कैन इफ़ नो एनी ऑप्शन। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्या, जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको इंडिटर्मिनेसी डिटर्मिनेसी निकालना आनी चाहिए, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जीरो मेंबर निकालना आना चाहिए, बिल्कुल वो भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये दो चीज़ें भी आप करते हो तो एक आध क्वेश्चन तो आप लगा लोगे, 2-3 क्वेश्चन तो इससे बनेंगे, एक आध कर लोगे तो अच्छा ही आपके लिए पॉजिटिव है। रेलवे भी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, सीपीएम पर्ट का भी बेसिक आना चाहिए और स्टील का भी, ठीक है। तो ये था हमारा आइडेंटिफाई द बिगेस्ट फिश। तो ये सिग्मा रूल 1 हमेशा याद रखिए अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो। अब जो हमने यहाँ पे सीखा उसको कैसे सिलेबस में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है सिविल का। अब देखते हैं, सबसे पहले है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। अब बिल्डिंग मटेरियल में देखिए, सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपको वही बताया। उसके बाद क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट कितने हैं सभी चीज़ों के, वो आपको आने चाहिए। जैसे बिल्डिंग स्टोन्स के ऊपर क्या क्या टेस्ट होते हैं, हार्डनेस का हो गया, स्मिथ टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका सीमेंट के ऊपर कौन कौन से टेस्ट हैं, लीच एट्रल टेस्ट, सॉफ्टनेस के लिए, जितने भी हैं आपको सभी आने चाहिए, बिल्कुल डिटेल में आने चाहिए। सीमेंट का जो आपको कोड भी आने चाहिए कि कौन से कोड में कौन से सीमेंट के बारे में बताया, हाई एल्यूमिना का कोड क्या है या ब्रिक्स का कौन सा है, ठीक है। अब बात आती है एस्टीमेट की, तो आप एक पूरी बिल्डिंग का एस्टीमेट बनाइए, उसमें ये सभी चीज़ें आप आइटम वाइज करके कवर कर लोगे। मैं करवा दूंगा आपको इसको, आप चिंता मत करिए, ठीक है। अब सर्वे पे आते हैं, सर्वे तो आपको डिस्कस कर ही दिया है मैंने, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिलेबस है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर से है, और आपको एंड तक पढ़ना है इसको, टेक्यूमेट्रिक सर्वे तक, बिल्कुल आपको एडवांस सर्वेइंग का भी थोड़ा सा उसके इक्विपमेंट्स आने चाहिए। सॉइल मैकेनिक्स बहुत बड़ा है, वो सब्जेक्ट है, लेकिन आना चाहिए, बिल्कुल एक एक टॉपिक इसका आना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोलिक्स, ठीक है, ओपन चैनल हो गया, पंप्स, टर्बाइंस, स्पिल बेस, फ्लूम्स, ठीक है। इरिगेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको पता होना चाहिए जैसे कितने टाइप्स के कैनाल्स हैं, ठीक है। कैनाल लाइनिंग के बारे में पता होना चाहिए, लेसिस, कैनाडीज, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जैसे जो स्टार्टिंग में हमारा रिलेशन आता है ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड के बारे में, ठीक है। फिर ट्रैफिक के ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हमारा हाईवे और रेलवे दोनों आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया डिटेल में। और स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट जितने हैं, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कंक्रीट, आरसीसी और स्टील, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल ब्रीफली पता होनी चाहिए, सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके। तो 3 ऑप्शन बताए थे मैंने आपको, उन तीनों को याद रखिए कैसे करना है आपको, और थोड़ा सा खुद का भी प्लान बनाइए कि मैं कैसे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है जनरल अवेयरनेस के बारे में। अब जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर कर सकते हैं हम इफ़ेक्टिव वे में, तो आपको इसको पढ़ना है चेन में, चेन बना के आपको इसको पढ़ना है। अब ये चेन क्या है, चेन का मतलब है जैसे जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो मान लीजिए पहले इंडस वैली के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे वैदिक काल आ गया, ठीक है। उसमें 16 महाजनपद में इसको डिवाइड किया गया था, अंगुत्तर निकाय से में ये पता चलता है, वो पढ़ो। उसके बाद आ जाओ आप दिल्ली में, जब मुग़ल साम्राज्य, जब बाबर के बाद, ठीक है। उसका आपको पता होना चाहिए पैटर्न, कैसे बाबर के बाद कौन आया था, कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में।
या उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे जो पहले के जो हमारे राजा थे, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ था, उसके बाद इल्तुतमिश आया था, फिर रजिया सुल्तान, कुछ इस तरह से आपको पैटर्न वाइज पता होना चाहिए। उसके बाद चले जाइए आप गांधी युग में, जब अंग्रेज़ आए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जब भारत आज़ाद हो गया, उस टाइम हमारा संविधान बना, ठीक है। जब 1947 में आज़ाद हुआ तो संविधान उसी टाइम बना था, उस 1950 में हमने उसको लागू कर दिया। तो उसके बाद का जो पीरियड है उसको पढ़िए पॉलिटी में। फिर पॉलिटी शुरू हो गई आपकी, तो पॉलिटी का हिस्ट्री जो क्या थी उसके बारे में पढ़िए, क्या क्या है, बिल्कुल उसके आर्टिकल्स पढ़िए। फिर जाइए ज्योग्राफी पे, क्योंकि अभी आजकल हाल फिलहाल में क्या हो रहा है वो करंट अफेयर और आसपास में जितनी ज्योग्राफी है वो भी पढ़िए। सो ये चेन बना के आप पूरा जनरल अवेयरनेस कवर कर सकते हो और अच्छा स्कोर करोगे आप, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks a lot for every single second that you had invested in this video, and I promise that